आज हम बात करने वाले हैं भारत के 10 डरावने और खतरनाक जगह के बारे में। दोस्तों, भारत में कई जगह ऐसी भी हैं जहां से जुड़ी कहानियां बहुत ही डरावनी और खतरनाक हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आज कुछ ऐसे ही जगह के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपको भी ऐसी डरावनी कहानियां पसंद हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। नंबर 10, भारत के 10 डरावनी जगह में से एक है राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ का किला। दोस्तों, ये इतनी डरावनी जगह है कि इसके बारे में सोचकर ही लोगों की रूह कांप जाती है। भानगढ़ का किला सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान के पास स्थित एक ऐसी जगह है जो अपने भूतिया किस्सों की वजह से भारत में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। इस किले को जयपुर नगर सीमा से लगे उपनगर और आमेर के राजा भगवंत दास जी ने सन 1983 में बनवाया था। दोस्तों, इस जगह पर किसी भी पर्यटक को सूर्यास्त के समय जाने की अनुमति नहीं मिलती है। पर ऐसा क्यों? दोस्तों, इसके पीछे एक कहानी बताई जाती है। कहा जाता है कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बेहद खूबसूरत महिला थी और उनकी शादी की तैयारियां जोरों शोरों पर थी। उसी राज्य में सिंधिया नाम का एक तांत्रिक भी रहता था जो कि राजकुमारी को पाना चाहता था, लेकिन ये असंभव था। लेकिन तांत्रिक तो साम धाम दंड भेद कुछ भी करके राजकुमारी को पाना चाहता था। इसके लिए तांत्रिक सिंधिया ने प्लान बनाया और राजकुमारी की नौकरानी, जो कि राजकुमारी के श्रृंगार के लिए बाजार से तेल खरीदने आई थी, तभी तांत्रिक ने उस तेल में जादू कर दिया। यहाँ पे आपको बता दें कि उस तेल पे किया जादू एक ऐसा जादू था कि जो भी उस तेल का उपयोग करेगा वो सम्मोहित हो जाएगा और उस तांत्रिक सिंधिया की ओर आकर्षित हो जाएगा। जब राजकुमारी रत्नावती ने उस तेल का इस्तेमाल करना चाहा तो गलती से वो तेल राजकुमारी के हाथों से पत्थर पर गिर गया। अब तेल तो था जादुई, तो पत्थर तांत्रिक सिंधिया की ओर आकर्षित हो गया और तांत्रिक सिंधिया की ओर लुढ़क कर उनके ऊपर गिर गया, जिससे तांत्रिक सिंधिया की मृत्यु हो गई। लेकिन मरते समय तांत्रिक सिंधिया ने शहर और राजकुमारी को इस विनाश के लिए श्राप दिया, जिसके कारण शहर का विनाश हो गया। और तब से ही इस किले में शाम के समय पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं और नेगेटिव एनर्जी के कारण ही कोई भी यात्री शाम होने के बाद यहाँ प्रवेश नहीं करता और न ही किले के अंदर घूमता है। इतना ही नहीं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी शाम के समय किले के भीतर प्रवेश पर प्रतिबंध रखा है। नंबर 9, ये कहानी है भारत में बसे एक ऐसे गांव की जिसे भूतों का गांव कहा जाता है, जहां चारों ओर सन्नाटा है और जहां से सभी लोग अब उस जगह को छोड़कर जा चुके हैं और अब वहां भूत प्रेत ही रहते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भूतों के गांव कुलधरा की, जो कि राजस्थान के जैसलमेर में स्थित है। कहा जाता है कि इसकी स्थापना 13वीं शताब्दी में पालीवाला ब्राह्मणों के द्वारा किया गया था। एक समय था दोस्तों जब ये गांव बेहद सुंदर, हरा भरा और खुशहाल गांव हुआ करता था, पर इस गांव को वहां के मंत्री की नजर लग गई। हुआ कुछ यूं कि उस मंत्री को उस गांव के एक पुजारी की बेटी पसंद आ गई और मंत्री उससे शादी करना चाहता था और वो उस लड़की के पीछे इस कदर पड़ा था कि जैसे वो लड़की उसकी जिद बन गई हो। बात न बनता देख मंत्री ने अपनी दादागिरी दिखानी शुरू कर दी। मंत्री ने गांव वालों को डराया धमकाया और उन्हें कुछ ही समय दिया था उसके शादी के प्रस्ताव को पूरा करने के लिए, पर पुजारी और उस लड़की को ये प्रस्ताव पसंद नहीं था। इसलिए उस शाम पालीवाला ब्राह्मणों की बैठक हुई और 5000 से ज्यादा परिवारों ने अपने सम्मान की रक्षा के लिए रियासत छोड़ने का फैसला ले लिया और अगली ही शाम कुलधरा कुछ यूं वीरान हुआ कि आज परिंदे भी उस गांव की सरहद में दाखिल नहीं होते। कहते हैं गांव छोड़ते वक्त उन ब्राह्मणों ने इस जगह को श्राप दिया था। तब से आज तक ये वीरान गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है, जो अक्सर यहाँ आने वालों को अपनी मौजूदगी का एहसास भी कराती हैं।
जहां रहस्यमय परछाई अक्सर नजरों के सामने आ जाती है। दिन की रोशनी में सब कुछ इतिहास की किसी कहानी के जैसा लगता है, लेकिन शाम ढलते ही कुलधरा के दरवाजे बंद हो जाते हैं और दिखाई देता है रूहानी ताकतों का एक रहस्यमय संसार। लोग कहते हैं कि रात के वक्त यहाँ जो भी आया वो हादसे का शिकार हो गया। अब ये एक वहम है या सच्चाई, इसका तो पता नहीं, पर यहाँ जाने वालों का कहना है कि वहाँ उन्हें कुछ अजीब शक्तियों का एहसास जरूर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 8 की तरफ। दोस्तों, भारत में एक ऐसी भी जगह है जहां मानसून के दिनों में पक्षियां सामूहिक सुसाइड कर लेती हैं। जी हाँ दोस्तों, असम के भारत में डिमा हासाओ जिले में स्थित एक गांव है जिसका नाम है जतिंगा। यहाँ सितंबर के महीने में कुछ ऐसी ही घटना होती है जिसमें यहाँ आकर पक्षियां जानबूझकर अपनी जान ले लेते हैं, और वो भी एक दो नहीं बल्कि हजारों के तादाद में। यहाँ एक उलझन की बात ये भी है कि वैसे तो पक्षियों को हवाओं और दिशाओं का ज्ञान बहुत अधिक होता है, पर पता नहीं क्यों इस समय ही ये पक्षियाँ यहाँ आकर अपनी जान दे देते हैं। वैज्ञानिकों का भी इस पर कोई जवाब नहीं आया है कि ये ऐसा क्यों करते हैं। पर दोस्तों, जो भी हो, इस समय पर यहाँ का नज़ारा बहुत ही दर्दनाक होता है। यहाँ रहने वाले लोकल्स का कहना है कि उन्होंने इन पक्षियों को बचाने के लिए बहुत कोशिशें की, पर सब उपाय नाकाम रहे। खैर, हम तो कुछ नहीं कर सकते, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आते हैं नंबर 7 पर। नंबर 7 पर हम बात करने वाले हैं बाजीराव मस्तानी फिल्म में दिखाए गए शनिवार वाड्रा महल के बारे में। हम में से कई लोग बाजीराव मस्तानी फिल्म देखने के बाद इस महल के बारे में जानते ही होंगे। ये पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। शनिवार वाड्रा एक बेजोड़ वास्तुशिल्प का उदाहरण है, लेकिन साथ ही यहाँ कई अजीब घटनाएं भी घटी हैं। ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक पूर्णिमा को इस महल में असाधारण गतिविधियां देखी जाती हैं। यहाँ पे एक युवा राजकुमार की राजनीतिक साजिश के कारण बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। लोगों का कहना है कि उसका भूत अब भी इस जगह पर भटकता है और भयानक भयानक आवाजें निकालता है। कई जिज्ञासु लोग इन शोरों और असाधारण गतिविधियों को देखने और उनका सामना करने के लिए रात में यहाँ डेरा भी डालते हैं। ये किला रात में खाली रहता है और इसे भारत में सबसे डरावनी जगहों में से एक भी माना गया है। हर साल 9 से 11 नवंबर के बीच की रात शनिवार वाड्रा में खास रातें होती हैं। इस दौरान लोग यहाँ भूतिया अनुभवों की बातें करते हैं और कई विजिटर्स का कहना है कि उन्होंने रातों में डरावनी घटनाएं देखी हैं। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारे नंबर 6 की तरफ। दोस्तों, आप सबको जंगल तो पसंद ही होगा। जी हाँ, जंगल। हमारी अगली कहानी में भी एक जंगल है। गोरखपुर का कुसमी जंगल अपने रहस्यमयी और भूतिया कहानियों के लिए प्रसिद्ध है। स्थानीय लोगों के अनुसार सूर्यास्त के बाद इस जंगल में प्रवेश करना एक खतरनाक कदम हो सकता है। रात के अंधेरे में यहाँ आत्माओं की गतिविधियां देखी जाती हैं और ये जंगल अपने अजीबोगरीब अनुभवों के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि जंगल की गहराइयों में छोटे बच्चों और वृद्धों की चीख चिल्लाहट सुनाई देती है, जो रात के सन्नाटे में और भी डरावनी लगती है। कुछ लोगों का दावा है कि इस जंगल से गुजरने पर वे भूतों का सामना कर चुके हैं। इन रहस्यमय घटनाओं और भूतिया कहानियों ने कुसमी जंगल को एक रहस्यमय और आकर्षक स्थल बना दिया है, जो खोजियों और रोमांच प्रेमियों को अपनी ओर खींचता है। ऐसे ही एक और डरावने जंगल और एक डरावने भूतों के मंदिर पर भी हमने वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उन्हें भी देख सकते हैं। और रही बात अगले नंबर की, तो बाकी के नंबर्स की वीडियो अगले पार्ट में। अगर इस वीडियो पे आप लोग 500 लाइक करके कमेंट में पार्ट 2 लिखेंगे तो जल्द ही हम इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे। तो जल्दी से लाइक और कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। मुझे यकीन है आप कर लोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।